हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम बूट प्रोसेस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसमें मैं आगे की जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो मैं बताने वाला हूँ और इसके बाद और एक तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें जो एंड होगा बूट प्रोसेस का। ठीक है, तो मतलब 3 पार्ट आने वाले हैं बूट प्रोसेस के। तो फर्स्ट आ चुका है, दिस इज़ द सेकंड वन, और जो तीसरा आएगा वो लास्ट पार्ट होगा बूट प्रोसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको UEFI एंड वर्सेस लेगासी का कुछ डिफरेंस बताया था। तो लेगासी जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होता है, UEFI न्यू है। जो लेटेस्ट अभी सिस्टम है लैपटॉप से उनमें UEFI यूज़ होता है क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है और यूज़र इंटरफेस इसका बेटर होता है लेगासी से। तो हम लोग लेगासी देखेंगे। तो लेगेसी बूट मोड इज ट्रेडिशनल एंड वेरी बेसिक। ठीक है, लेगेसी यूजेस MBR पार्टीशन। देखिए लेगेसी जो बूट प्रोसेस है ये MBR का पार्टीशन स्कीम जो है इस पे चलता है। अगर UEFI है तो आप वो GPT पार्टीशनिंग स्कीम पे चलता है। ठीक है, जब भी आप पार्टीशन करते हो, आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन करते हो, तो आप एक तो आप जीपीटी में पार्टीशन कर सकते हो या फिर MBR में पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद UEFI प्रोवाइड्स फास्टर बूट टाइम। ये थोड़ा फास्ट होता है UEFI एंड लेगेसी थोड़ा स्लो होता है UEFI से। देन UEFI जो है वो ज़्यादा, अगर डिवाइस का जो स्टोरेज है अगर 9 GB एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज जो है उस पे ये चलता है। लेकिन MBR पार्टीशन अगर आप करोगे तो 2 TB से आपका हार्ड डिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा। 2 TB तक जो हार्ड डिस्क रहेगी उसे MBR पार्टीशनिंग स्कीम सपोर्ट करेगा। देन UEFI जो है वो 32 बिट एंड 64 बिट पे काम करता है, मतलब ये फास्ट है। ठीक है, लेगासी जो है वो 16 बिट मोड पे यूज़ होता है। और यहाँ पे क्या है कि बेसिक से आपको कीबोर्ड नेविगेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर UEFI में क्या है कि टच नेविगेशन भी आपको मिलता है। तो अगर टच स्क्रीन है तो आप तो वहाँ पर ऑफ कोर्स UEFI यूज़ हुआ होगा। देन लेगासी जो है वो उतना सिक्योर नहीं है। यहाँ पर आप मतलब आप लोग यहाँ पे डुअल बूट कर सकते हो। ठीक है, अननोन एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अननोन एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर अनऑथोराइज एप्लीकेशंस जो है वो यहाँ पर नहीं चलता। ठीक है, इन्होंने ये सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है, इसके वजह से डुअल बूट जो है वो भी नहीं चलता इसमें। मतलब आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में नहीं चला सकते, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। देन इट हैज़ एन ईजियर अपडेट प्रोसेस। ये अपडेट काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा अपडेट करना लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। तो ये है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लेगासी एंड UEFI में ये डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग तो लेगासी पढ़ने वाले हैं बेसिक सा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका हार्ड डिस्क। अभी हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये वन आपको डिस्क दिख रहे हैं, इसके नीचे और 2 डिस्क होती है और ये हेडर है। ये 3 हेडर होते हैं, 3 डिस्क के लिए 3 हेडर्स। और यहाँ पर ना आपको यहाँ पे ना राउंड जो है यहाँ पे 1 2 ऐसे पूरा राउंड होता है, उसको कहते हैं ट्रैक्स। तो ये ट्रैक्स जो होता है, जो हेडर है वो ट्रैक्स पे रन होता है। उसके बाद ऐसे सीधी लाइनें भी होती है। ठीक है, ऐसे राउंड भी लाइन होती है, देन ऐसी सीधी लाइन भी होती है 1 2। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से मतलब सेक्टर को हम लोग पहचान सकते हैं, ट्रैक्स को हम लोग पहचान सकते हैं। तो ये आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिस्क है। देन ये जो है हेडर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो राउंड बना हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैक। उसके बाद में ये देखिए ये ऐसी लाइनें भी होती है, बहुत सारी ऐसी सीधी लाइनें होती है। और उसके बीच का ये जो ब्लॉक बना है ना, ये ब्लॉक
ओके, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसे कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर जो है ये अच्छी तरीके से याद रखिए, सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सेक्टर ही है, और सेक्टर का जो साइज होता है वो 512 बाइट्स होता है। सेक्टर जो है वो 512 बाइट्स का होता है हर सेक्टर। तो ये आप ध्यान में रखिए। देन सेक्टर जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स का भी हो सकता है, सेक्टर सिंगल ब्लॉक का भी हो सकता है, डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन सेक्टर टोटल जो उसका साइज है दैट इज 512 बाइट्स, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हमारे MBR में। अभी MBR क्या है? ऑफ कोर्स इट इज द कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। जैसे बाकी सब कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो कहां पर होता है, ये इसे कहां पे स्टोर किया जाता है? इसे स्टोर किया जाता है द वेरी फर्स्ट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। आपकी जो हार्ड डिस्क है उसका सबसे पहला जो सेक्टर है, ठीक है, उस सेक्टर में, मतलब 512 बाइट्स का जो सेक्टर है, उस 512 बाइट्स के सेक्टर में ये MBR जो है, ठीक है, MBR नाम का जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, या फिर एक प्रकार का, हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम ही बोलेंगे, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम वहां पर स्टोर होता है। और इसमें ये देखिए, ये जो है ना पूरा, ये 446 बाइट्स है, देन 446 बाइट्स है, देन 64 बाइट्स है, उसके बाद 2 बाइट्स है। अगर आप इसे मिला दो ना टोटल, तो ये हो जाएगा 512, ठीक है। तो ये वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला जो सेक्टर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क जब शुरू होगी तो सबसे पहला जो सेक्टर रहेगा 512 MB का, 512 बाइट्स का, वहां पर आपका MBR जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो वहां पर स्टोर होगा। तो अभी इसमें क्या होता है? 446 बाइट्स का बूट लोडर होता है। तो अब ये बूट लोडर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें देखिए और क्या क्या है, इसमें ना 3 पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले है बूट लोडर, उसके बाद है पार्टीशन टेबल, उसके बाद है बूट सिग्नेचर। तो ये 3 जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं MBR में। तो आप जो भी मतलब हार्ड डिस्क अगर लोगे तो उसमें सबसे पहला जो 512 MB बाइट्स है, उसमें आपका MBR स्टोर होता है, और उसमें 446 बाइट्स का आपका बूट लोडर होता है। पार्टीशन टेबल जो है वो 64 बाइट्स का होता है, देन बूट सिग्नेचर जो है वो 2 बाइट्स का होता है। तो अभी बूट लोडर जो है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बूट लोडर सिंपली मैं आपको इतना बता सकता हूं अभी फिलहाल कि बूट लोडर जो है वो बूट लोडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूट लोडर होते हैं आपके सिस्टम में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और जब से सबसे पॉपुलर जो बूट लोडर है दैट इज ग्रब या फिर ग्रब 2। आपने कहीं पे देखा होगा, कहीं पे सुना होगा, ठीक है। तो ग्रब 2 जो बूट लोडर है, इसका काम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम लोग आगे के स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या होता है बूट लोडर में, यहां पर कोड होता है, बूटिंग कोड होता है, दैट इज बूटस्ट्रैप कोड भी बोलते हैं इसे। तो ये कोड होता है जो कि रन होता है, और इसे रन कौन करता है? ऑफ कोर्स इस कोड को रन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा वो है आपका CPU या फिर प्रोसेसर इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये सब आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरी जो चीज है दैट इज पार्टीशन टेबल। अभी पार्टीशन टेबल में क्या होता है? पार्टीशन टेबल में इंफॉर्मेशन होती है आपका जो हार्ड ड्राइव जो होता है HDD, उसमें आप लोग कितना पार्टीशन कर रहे हो, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन, 5 पार्टीशन, आप लोग जितना भी पार्टीशन करोगे ना, उसका जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो ये यहां पर पार्टीशन टेबल में रहेगा। ये एक प्रकार का इंडेक्स होता है, ठीक है। मतलब पार्टीशन 1 कहां से कहां तक है, मतलब कौन से सेक्टर नंबर जो है, कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर तक पार्टीशन 1 है, कौन से सेक्टर से कौन से सेक्टर तक पार्टीशन 2 है। तो ये सब चीजें जो है हमको पार्टीशन टेबल यहां पर हमें, मतलब यहां पर ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर मुझे दिखाना हो तो मैं आपको दिखा देता हूं पार्टीशन टेबल। अगर ये देखिए, इसमें थोड़ा स्लो
ठीक है, अभी यहाँ पर मैं पार्टीशन टेबल अगर करता हूँ एफ डिस्क -L से, अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन देख रहा हूँ, सॉरी अभी तो सूडो करना पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सेस नहीं है, सूडो एफ डिस्क -L अगर कर देता हूँ देन 1 2 3 4, ओके इसको थोड़ा, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर SDA ये जो है ये हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो इसके ना SDA 1, SDA 2, SDA 3, SDA 5, तो इसके टोटल जो है एक्चुअली इसके जो है ये दो ही पार्टीशन बने हैं। आपका पहला है SDA 1 एंड दूसरा जो है SDA 2, और एक जो पार्टीशन है वो लॉजिकल पार्टीशन होता है, ठीक है। तो ये जब मैं डिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, ये देखिए इसका जो स्टार्ट साइज है इट्स ऑलमोस्ट सेम। ये देखिए ये कौन से सेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, सेक्टर का जो नंबर है दैट इज दिस, और ये वाला जो है यहाँ पर सेक्टर का जो लोकेशन है इसका एंड ये है, ये देखिए इसका भी एंड सेम है। तो मतलब ये जो दोनों चीजें है ना, ये आई मीन ये सेम है, ठीक है। तो इसका फिजिकली यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टीशन बना है, SDA 1 एंड SDA 2। SDA 5 जो है दैट इज ये आपका मतलब लॉजिकल पार्टीशन है, देन ठीक है। तो ये देखिए दोनों का सेम है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए बूट कहाँ से होगा, बूट होगा आपका ये जो स्टार दिया है ना, मतलब SDA 1 में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये SDA 1 में आपका स्टोर है, और यहाँ से बायोस, यहाँ से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में मतलब लोड किया जाता है, तो ये यहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, और ये देखिए स्टार्टिंग की कुछ जो चीजें हैं, ये अभी शुरू हो रहा है 2048, ठीक है, सेक्टर का लोकेशन नंबर है 2048, और ये एंड ये है। तो ये 2048 के पहले मतलब ये 101 से शुरू होगा, राइट, तो 2047 तक, ठीक है। तो ये क्या है, प्री डिफाइंड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर होती है। तो इसमें ही सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज 512 जो बाइट्स है, इसमें से ये है आपका MBR। तो MBR कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है SDA 1 में। ये देखिए यहाँ पे बूट है, राइट, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे देखिए टोटल सेक्टर, इतना सेक्टर है टोटल, ठीक है। तो यही चीज है। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर MBR में देखिए जितने भी पार्टीशन है वो यहाँ पे पॉइंट्स करेगा। जो भी ये जितने भी आप पार्टीशन टेबल बनाओगे ना, तो यहाँ पे ना वो ऐड होते जाएगा, यहाँ पे अपडेट होते जाएगा पार्टीशन टेबल में, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए जब मैंने fdisk वहाँ पे कमांड चलाई थी तो वहाँ पे मुझे 3 बताया था, एक लॉजिकल है, 2 फिजिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से वो वहाँ पे मतलब आप लोग देख सकते हो। उसके बाद बूट सिग्नेचर का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब एंड ऑफ द सेक्टर। ये जो एक सेक्टर है इसका जो एंड है, ठीक है, ये सेक्टर में कुछ भी एरर नहीं है वो चेक करने के लिए बूट सिग्नेचर होता है। अगर ये देखिए तो इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज ये स्टार्ट होता है 0x55 से 0xAA, ठीक है। तो इतना होता है, और ये 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये इतनी लोकेशन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, और यही होता है हमारा एंड ऑफ सेक्टर। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसका एंड है। और यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मतलब हुई, मतलब अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स कम ज्यादा हुए या फिर कुछ हो गया, अंदर में कुछ एरर आ गया, तो क्या होता है कि ये आपको एरर शो करता है दैट दिस डिस्क इज नॉट बूटेबल, ठीक है, या फिर दिस सेक्टर इज नॉट बूटेबल। तो इस तरीके से आपको एरर शो करता है। तो ये होता है आपका बूट सिग्नेचर जो कि 2 बाइट्स का होता है। तो आई होप कि आपको MBR के बारे में अभी पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे MBR के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे। तो MBR प्रेजेंट फर्स्ट सेक्टर ऑफ HDD। ऑफ कोर्स MBR जो है सबसे पहले सेक्टर, हार्ड डिस्क के सबसे पहले सेक्टर 512 बाइट्स में MBR प्रेजेंट होता है।
देन MBR कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लोकेशन इन HDD। तो MBR क्या करता है, वो OS की जो लोकेशन है, मतलब OS की लोकेशन कहां पे है, ठीक है, SDA 1 में OS की लोकेशन थी, ठीक है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके MBR में होता है, उसकी इंफॉर्मेशन। देन MBR होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द लॉजिकल पार्टीशंस कंटेनिंग फाइल सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट मीडियम। तो हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन है, सभी पार्टीशन आपको, मतलब उसका जो इंफॉर्मेशन है वो MBR होल्ड करता है। देन फाइल सिस्टम जो है उसके बारे में भी, मतलब आपको कौन सा फाइल चाहिए, आपको FAT32 करना है, आपको मतलब जो भी है, ठीक है, NTFS फाइल सिस्टम है, जो भी फाइल सिस्टम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी MBR कैरी करता है। देन कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल कोड टू फंक्शन एज अ लोडर फॉर द इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए, ये बूट लोडर भी, मतलब उसका भी एग्जीक्यूटेबल कोड जो है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो भी कैरी करता है, वो भी होता है आपके MBR में। मतलब आपका एग्जीक्यूटेबल कोड भी MBR में होता है, OS का जो लोकेशन है उसकी जो लोकेशन है वो भी, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है MBR में। देन MBR में पार्टीशन टेबल भी होता है, ठीक है, सभी पार्टीशन आपको मतलब मिल जाते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो आपके MBR में होती है, मतलब पूरे हार्ड डिस्क से रिलेटेड। देन आगे है कंटेन्स प्रोग्राम विच कैन रीड द बूट सेक्टर रिकॉर्ड ऑफ द पार्टीशन। ऑफ कोर्स, मतलब ये जो कोड कैरी करता है, एग्जीक्यूटेबल कोड जो कैरी करता है, तो उससे जो है वो बूट सेक्टर जो है उसे रीड कर सकता है, उस रिकॉर्ड को। देन मास्टर बूट सेक्टर, इसी को आप लोग मास्टर बूट सेक्टर बोल सकते हो, सेक्टर 0 बोल सकते हो, ठीक है। वो जो सबसे पहला सेक्टर है ना, उसको सेक्टर 0 भी बोलते हैं, मास्टर बूट सेक्टर बोलते हैं, मास्टर बूट ब्लॉक कहते हैं, या फिर आप उसे मास्टर पार्टीशन बूट सेक्टर भी बोल सकते हो। उसके बाद आगे है हमारा ग्रब, ठीक है। तो MBR में ही आपको बूट लोडर जो है, सबसे पहला जो ब्लॉक है 446 बाइट का, वो है आपका ग्रब बूट लोडर। तो ये जो है, ये एक कोड होता है, ठीक है। ग्रब जो है ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसका कुछ कोड से उसको बनाया गया है, कुछ कोड लिखा है उसका। तो वो जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करता है आपका CPU। तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो हम लोग देखते हैं। तो ग्रब मतलब होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। द बूट लोडर ट्रांसफर द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मतलब अभी क्या करता है ग्रब, क्या करेगा कि ग्रब कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा कर्नल को, ठीक है। ग्रब क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कर्नल को, मतलब कर्नल को वो स्टोर करेगा आपके रैम में, ठीक है। ग्रब क्या करेगा, ग्रब क्या करेगा, पहले तो बूट खुद को लोड करेगा, खुद को लोड करने के बाद में, मतलब वो जो कोड है, बूट लोडर का जो कोड है, ठीक है, वो कोड, अच्छा, बूट लोडर का जो कोड है वो कोड उसको एग्जीक्यूट करेगा आपका CPU या फिर प्रोसेसर। लेकिन CPU या प्रोसेसर डायरेक्टली तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, तो वहां की जो लोकेशन है वो बायोस जो है, बायोस बताएगा आपके प्रोसेसर को, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेसर को उसका लोकेशन पता चल जाएगा कि यहाँ पे बूट लोडर है MBR के यहाँ पे, तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा। अभी प्रोसेस करने के बाद मतलब ग्रब बूट लोडर जो है वो लोड हो जाएगा। अब बूट लोडर लोड हो जाने के बाद में वो क्या करेगा, कर्नल को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कर्नल को अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी देखिए MBR में बूट लोडर लोड हो गया, उसके बाद में हार्ड डिस्क में MBR में आपको मतलब वही पे पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकेशन कहां पे है, ठीक है। तो वो कोड रन होने के बाद में क्या होगा कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को लोड करेगा रैम में, कौन, ग्रब या फिर बूट लोडर। अभी ग्रब इज द डिफॉल्ट, अब ये देखिए नेक्स्ट, ग्रब इज द डिफॉल्ट बूट लोडर
फॉर मेनी ऑफ द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो काफी सारे मतलब बूट लोडर होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ग्रब इज द डिफॉल्ट बूट लोडर होता है लिनक्स के लिए। मैंने तो सिर्फ ग्रब और ग्रब 2 ही मतलब देखा हुआ है, सो आई डोंट नो मच अबाउट। GNU करके भी एक बूट लोडर होता है, बट जितना मुझे पता है, जितना मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे grub 2 ही बूट लोडर अभी तक दिखा है। देन अ प्रोग्राम दैट कॉल्स अ यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी। तो ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है grub 2, ठीक है, कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट करता है CPU आपका प्रोसेसर, फिर वो कंप्लीटली लोड होने के बाद, वो प्रोसेस होने के बाद, रन होने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड कर देता है। आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वो रैम में लोड कर देगा। देन ऑफिशियली GNU grub 2 is the popular bootloader due to its flexibility and configuration capabilities। तो ये 2-3 ही मतलब कुछ बूट लोडर है जो कि आते हैं हमारे मतलब सिस्टम में। तो allowing changes to be made at boot time and support for boot images for the network। तो ग्रब का काम ही ये है कि मतलब वो क्या करता है कि अभी 2-3 मतलब डिफरेंट ग्रब होते या फिर बूट लोडर होते हैं। तो बूट टाइम किसका अच्छा है, कौन अच्छे से मतलब लोड कर पाता है, कितने कम टाइम में लोड कर पाता है, सो इट इज ऑल अबाउट दैट। Then grub stands for Grand Unified Bootloader। If you have multiple kernel images installed on your system, you can choose which one to be executed। तो अब देखिए, अगर आपके सिस्टम में मल्टीपल कर्नल अगर इंस्टॉल्ड है, आपके सिस्टम में अगर है, तो क्या होता है कि आप लोग पता है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन से कर्नल से आपको ये बूट करवाना है, मतलब स्टार्ट करवाना है, ठीक है, मतलब कौन सा कर्नल आपको इंस्टॉल करवाना है आपके सिस्टम में। तो ये आप लोग चूज कर सकते हो। थोड़ी देर तक वहां पे रुक जाता है, जो स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है, वो थोड़ी देर तक वहां पे स्टॉप हो जाता है ताकि आप उसे चूज कर सको। अगर आप कुछ टाइम में अगर आप लोग उसे चूज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो भी कर्नल होगा, बाय डिफॉल्ट वो वहां से शुरू हो जाएगा, सिस्टम वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो grub displays a splash screen, wait for few second, if you don't enter anything it loads default kernel image as okay। तो ये ही मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा टाइम देता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। 2 या 3 कर्नल होते हैं, मतलब क्या होता है कि पुराना कर्नल होता है, आप कर्नल को अपडेट करते हो, तो जो पुराने कर्नल होते हैं वो डिलीट नहीं होते, ठीक है, वो वहीं पे रहते हैं। तो ऐसे 2-3 कर्नल जो है वो हो जाते हैं। Then grub just loads and execute kernel and init rd। अभी इसमें क्या है, grub जो है वो लोड करता है, कर्नल को एग्जीक्यूट करता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि init इमेजेस जो है वो भी होता है। अभी init rd क्या होता है, तो init rd मतलब इनिशियल रैम डिस्क होता है। ये इनिशियल रैम डिस्क क्यों, मतलब grub ये इनिशियल रैम डिस्क क्यों लोड एंड एग्जीक्यूट करता है, ये इसलिए लोड एंड एग्जीक्यूट करता है बिकॉज इनिशियल रैम डिस्क इमेजेस क्या होता है कि कर्नल यूज करता है रूट फाइल सिस्टम को मतलब यूज करने के लिए। कर्नल init रैम डिस्क इमेज का यूज करता है रूट फाइल सिस्टम यूज करने के लिए। अभी क्या होता है कि कर्नल जब बूट होगा, कर्नल जब पूरा बूट होगा, पूरा मतलब सिस्टम स्टार्ट होगा, init प्रोसेस चलेगी, ठीक है, पूरा सिस्टम ऑन होगा, उसके बाद और फिर वहां पे ना फाइल सिस्टम जो है वो प्रॉपरली माउंट होगा। लेकिन वो माउंट होने से पहले कर्नल को जो है अपना काम करना है, ठीक है। कर्नल को सबसे पहला जो प्रोसेस है init उसे शुरू करना है। तो उसे स्टार्ट करने के लिए, पहला प्रोसेस शुरू करने के लिए फिर क्या होगा कि उसको एक फाइल सिस्टम की जरूरत होगी। तो वो फाइल सिस्टम कौन सा होता है, वो फाइल सिस्टम होता है initd इमेज, ठीक है। इनिशियल रैम डिस्क उसका यूज करता है फॉर रूट फाइल सिस्टम। ये देखिए init rd स्टैंड्स फॉर इनिशियल रैम डिस्क, ओके।
तो यही सब चीजें मैंने बताई है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ग्रब का बताता हूँ, ठीक है। ग्रब मतलब आपको बताता है कि मतलब आपको क्या इंस्टॉल करना है। कर्नल 1, कर्नल 2, अगर मल्टीपल कर्नल है तो आप लोग उसे स्विच कर सकते हो कोई भी कर्नल से। तो उसके लिए मैं चलता हूं मेरे वर्चुअल मशीन में। अब यहां पर इसको ना मैं ऑफ करता हूं। iNet 0 से वो शट डाउन हो जाएगा। अभी ये जो है वो शट डाउन हो गया है। इससे ये देखिए पावर ऑफ हो गया। इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी स्टार्ट करने के बाद में ना ये मुझे कर्नल बताएगा। ये देखिए यहाँ पे ना 2 कर्नल है, ठीक है। सेंटोस लिनक्स ये पहला, एंड ये जो है ये रेस्क्यू वाला है। अगर ये कर्नल आपका मतलब काम नहीं कर रहा है तो ये जो रेस्क्यू है इस पे आप लोग चला सकते हो दूसरा, ठीक है। तो आपको कौन से कर्नल पे, अगर ये कर्नल ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप रेस्क्यू पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन अभी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसे ही थोड़ी देर तक मैं वेट करूँगा। अगर ये प्रेस अगर मैंने बटन नहीं की होती तो ऑटोमेटिकली जो पहला जो कर्नल है वो यूज़ करता। तो ये देखिए थोड़ा टाइम लेगा वो। उसने क्या किया कि रेस्क्यू वाला नहीं, जो प्रॉपर जो कर्नल है उसे उसने वो अभी उसे लोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम में। तो देखिए हम लोग आ गए यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो कर्नल के बारे में तो पहले भी मैंने आपको बताया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि इट इज़ द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। ये रूट फाइल सिस्टम माउंट करता है। कर्नल जो है वो सबसे पहला जो मतलब इनिट जो प्रोसेस है, ठीक है। इनिट ये प्रोसेस जो है ये सबसे पहला प्रोसेस है। इसे वो एग्जीक्यूट करता है। एस बिन के अंदर में होता है इनिट, ठीक है। तो ये इनिट जो प्रोग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सिस्टम को स्टार्ट या फिर सिस्टम को शट डाउन करने के लिए इनिट का यूज होता है। देन इनिट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द लिनक्स कर्नल। ये इनिट जो है सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है बाय लिनक्स कर्नल, ठीक है। और इसका जो प्रोसेस आईडी होता है वो 1 होता है, क्योंकि ये पहला प्रोसेस है तो इसको प्रोसेस आईडी भी 1 दिया है। देन init id is used by the kernel as temporary root file system, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये टेम्पररी रूट फाइल सिस्टम किसे यूज करता है, init id को यूज करता है until kernel is booted and the real root file system is mounted। जब तक कर्नल जो है पूरी तरह से बूट हो जाए और रियल रूट फाइल सिस्टम वो माउंट हो जाए, तब तक वो कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है, वो टेम्पररी रूट फाइल सिस्टम यूज करता है, ये init rd को। then it also contains necessary drivers compiled inside which helps it to access the hard drive partition also। मतलब और बहुत सारे नेसेसरी ड्राइवर्स जो है वो यहाँ पर मतलब होते हैं कर्नल में, जो कि हेल्प करते हैं हार्ड ड्राइव के जो पार्टीशन है उनको एक्सेस करने के लिए। और जो भी अदर हार्डवेयर है, ऑफ कोर्स मतलब आपको तो पता होगा कि कर्नल जो है वो सभी हार्डवेयर के साथ में इंटरफेस जो होता है कर्नल का, ठीक है, चाहे फिर वो हार्ड डिस्क हो, अदर हार्डवेयर हो, पार्टीशन हो, तो वो उसका एक्सेस दिलवाता है यूजर को। तो इस तरीके से कर्नल काम करता है। तो ये हो गया हमारे वीडियो का अंत। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।